आपात उपबंध पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो आपात 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब देखते हैं 352, 356 और 360 में क्या चीजें हैं। 352 में तो राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 में तुम्हारा वित्तीय आपात लगता है। क्लियर है? आगे देखो। अब है आपातकाल के कारण। भाई कारण क्या है जो ये लगे थे? क्या कारण है जो राष्ट्रीय आपात, सभी राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात लगे थे, उनके रीजन क्या है? अब रीजन जानेंगे। पहले जानेंगे राष्ट्रीय आपात का क्या रीजन था। युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी कि युद्ध हो जाए जब देश में, भारी आक्रमण हो जाए, तो तब क्या लगता है? आपका राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 352। क्लियर है भाई? अब दूसरा देखो, राष्ट्रपति शासन कब लगता है हमारा? राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या संविधान तंत्र फेल होने पर, यानी कि ये हमारे राज्य में लगता है जब राज्यपाल ये बोले कि जो हमारा मुख्यमंत्री है उससे शासन नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये कब लगता है? तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको। जैसे हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगर हमारा राज्यपाल ये बोल दे कि भाई उससे ना, राष्ट्रपति थे, उससे काम सही नहीं हो रहा, यानी कि उसे राज्य के काम सही ढंग से नहीं हो रहा, उस पर शासन नहीं चलाया जा रहा, तो तब कौन सा वो लगेगा आपात? राष्ट्रपति शासन आपात लग जाएगा। तो कौन से तहत? 356 के तहत लगता हो। थर्ड है आपका वित्तीय आपात। इसमें क्या कारण है भाई? वित्तीय साख, वित्तीय स्थिरता को खतरा, ये 360 के तहत लगता है। क्लियर है? आगे देखें किसकी सिफारिश पर। अब देखो ये जो आपात लगते हैं किसकी सिफारिश पर लगते हैं? किसकी सिफारिश पर लगते हैं? राष्ट्रीय आपात किसकी सिफारिश पर लगता है? ये लगता है आपका मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। देखो भाई किस पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगता है। लिखित पे फोकस देना, क्योंकि आगे आपको सेम मिलेगा, तो आपको क्या करना है? लिखित पे फोकस करना है। किस पर? मंत्रिमंडल होते हैं जो उसकी लिखित की सिफारिश पर होता है। अब आपको मैंने बता दिया था पहले जो चैप्टर का था फर्स्ट, संघीय संसद, उसके बारे में, उसमें मंत्रिमंडल थे, यानी कि मंत्रिमंडल कौन सा होते हैं? कैबिनेट मंत्री और आपके प्रधानमंत्री, उसी को क्या बोलते हैं हम? मंत्रिमंडल बोलते हैं। यानी कि जितने आपके कैबिनेट मंत्री हो और आपका प्रधानमंत्री हो, अगर वो लिखित में लिखकर सिफारिश करे तो तब कौन सा आपात लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? मंत्रिमंडल भी और प्रधानमंत्री जब लिखकर भेजें तब कौन सा आपात लगता है? राष्ट्रीय आपात। अब देखो राष्ट्रपति शासन किस सिफारिश पर लगता है? मंत्रिमंडल की सलाह पे लगता है। याद रखो भाई, देखो तीनों है, एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी क्या है? मंत्रिमंडल की सलाह पे लगता है, यानी कि तीनों में ही क्या? मंत्रिमंडल है। लेकिन एक चीज फोकस करना आपको, 356 ये भी सलाह पे लगती है, 360 वित्तीय वाली ये भी सलाह पे लगती है। लेकिन राष्ट्रीय आपात आपकी क्या है? मंत्रिमंडल की लिखित, जब वो लिख दे उस सिफारिश पे लगती है। लगती तो तीनों ही मंत्रिमंडल की के कहने पर लगती है, लेकिन आपको इससे फोकस देना राष्ट्रीय आपात पर, ये लिखकर लगती है, और बाकी क्या? सलाहों पर लगती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। घोषणा के बाद समय, यानी कि जब घोषणा होती है उसके बाद समय कितना होता है? तो राष्ट्रीय आपात का होता है भाई आपका 1 महीने में संसद द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। क्लियर है? 1 महीने में संसद द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए, तभी ये क्या? आपात लग पाएगा। दूसरा है 2 महीने में, और तीसरा ये भी 2 महीने में संसद द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए।
आगे देखते हैं, वो ये सेम अनुच्छेद वही है। अब देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। अधिकतम कितने दिन आपातकाल होगा, यानी कि अधिकतम कितने समय तक आपातकाल चल सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ेंगे, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 6 माह के लिए, यानी कि 6 माह के लिए होते हैं, दोनों सदन स्वीकृति दे देते हैं तो 6 माह के लिए, और अगर ज्यादा नई तिथि सम्मिलित तो अनिश्चित काल तक होगा। क्लियर है। राष्ट्रीय आपात कब तक, 6 माह के लिए, और तिथि नहीं सम्मिलित तो अनिश्चित काल तक रहेगा। आगे देखो, राष्ट्रपति शासन कब तक होगा भाई, संसद के दोनों सदन, इस ये तो कॉमन बात हो गई, संसद के दोनों सदन ही देते हैं। बात यह है भाई 6 माह के लिए ये भी, लेकिन अधिकतम कब तक, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए तो है, लेकिन अधिकतम पूछा जा रहा तो अधिकतम 3 वर्ष तक चल जाएगा। फिर है वित्तीय आपात, ये कब से कब तक है, संसद के ये भी दोनों सदन 6 माह के लिए, और नई तिथि सम्मिलित तो अनिश्चित काल तक। क्लियर है। तो वही है, बस आपको राष्ट्रपति शासन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही हल्का सा डिफरेंट है। 6 माह तो तीनों में है, लेकिन इसमें क्या अधिकतम पूछे जाए तो 3 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। ये इस पे फोकस करना आपको। राष्ट्रपति शासन कितने तक, 6 माह के लिए है, लेकिन अधिकतम पूछा जाए तो 3 वर्ष तक बढ़ जाएगा। आगे देखो, किस बहुमत से पास, यानी कि ये दोनों सदन होते हैं, जो आपात लगता किस बहुमत से पास होगा तब आपात लगा जाएगा। तो देखो, विशेष बहुमत से, यानी विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3, 2/3 बहुमत हो तभी ये आपात लगाया जाएगा। क्लियर है। यानी कि जैसे लोकसभा राज्यसभा में टोटल कितने व्यक्ति हुए, लोकसभा में तो हुए आपके 550, और राज्यसभा में हुए आपके कितने, 250। ठीक है भाई, जोड़ लो इन लोगों इनको, तो ये हो जाएगा आपके कितने भाई, 800। 800 को 2/3 निकाल लो, 2/3 जितना निकलेगा ना, और 2/3 व्यक्ति हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं तो तभी आपका राष्ट्रीय आपात लग पाएगा। उसे ही बोलते हैं विशेष बहुमत, या तो आ जाएगा 2/3 से, या आ जाएगा विशेष बहुमत से। अब देखो, राष्ट्रपति शासन के लिए ये साधारण बहुमत से पास होता है, साधारण बहुमत से, यानी कि 50% से ही पास हो जाता है ये। तीसरा है वित्तीय आपात, ये भी क्या है, ये भी साधारण बहुमत से पास हो जाता है। बस आपको राष्ट्रीय आपात का ध्यान रखना है, ये किससे पास होता है, विशेष बहुमत से पास होता है ये। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, यानी कि जब ये तीनों आपात लगते हैं तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात में देखो, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जितने भी मौलिक अधिकार है वो क्या, निलंबित यानी खत्म हो जाते हैं। किसको छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के। बस ये 2 अधिकार हैं जो आपके राष्ट्रीय आपात अगर लगता है तो ये दोनों तो बने रहेंगे ऐसे ही, लेकिन ये खत्म हो जाते हैं, 3 सब के सब। 20 में क्या है, 2 सिद्धि, और 21 में क्या है आपका, प्राण बचाने के लिए, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर है। यानी कि 2 सिद्धि, बिना किसी दोष को, मतलब दोष का पता लगाए बगैर आप पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकती 20 में। और 21 में क्या, आपके प्राणों की स्वतंत्रता नहीं, प्राण बचाने की यह, और बाकी क्या आपके निलंबित हो जाते हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर राष्ट्रपति शासन भी लग गया तो क्या मौलिक अधिकार जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय आपात में क्या होता है, मौलिक अधिकार पर कोई, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी है ऐसे ही बने रहेंगे। क्लियर है भाई। आगे नेक्स्ट देखो, अब है आपातकाल, यानी कि प्रथम बार, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा। यानी पहली बार आपातकाल कब लगा, तो नंबर 1 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। कब लगा था भाई, 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा आपात कब लगा हमारा,
1971 को, ठीक है। और तीसरा आपात कब लगा हमारा 1975 को। तो ये तो आपको इजी हो जाएंगे याद करने। 62 के बाद क्या 71 से 75, 3 आपात लगे थे। तीनों आपात के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो पहले बता दूं, प्रथम आपातकाल कब लगा, जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा आपात कब लगा था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरा आपात कब लगा था, ये जब हमारा रायबरेली में जो चुनाव हुए थे वे अवैध घोषित कर दिए थे। तीसरा आपात जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ये आपात तब लगाया गया था। अब है प्रथम बार जो आपात लगा था उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे आपात में 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरी। क्लियर है। तीसरी बार आपात में इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अहमद अली। हो गया। आगे देखते हैं हम। प्रथम बार जो आपात लगा था उसका कारण क्या था, बाह्य आक्रमण। पता चल गया जब चीन का आक्रमण हुआ था हमारे साथ, तो बाहरी आक्रमण ही है भाई, ये तो बाहर के लोगों ने आक्रमण किया तो बाहरी आक्रमण बोलेंगे। दूसरा आपात ये भी बाहरी आक्रमण था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इस समय। और तीसरा आपात का आंतरिक अशांति, यानी कि जब चुनाव अवैध घोषित कर दिए थे तब देश में अशांति तो हो गई थी। जब देश में अशांति होती है तो उसी को आंतरिक अशांति बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, क्या राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में प्रसंगत किया जा सकता है? आंसर, हाँ किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि भाई जो भी आपात लगाया गया है कोई भी व्यक्ति उसको न्यायालय में जाके चुनौती दे सकता है, भाई क्यों लगाया, आपात लगाने का कोई कारण नहीं था, क्यों लगा दिया, कोई रीजन दिख रहा हो उसे, भाई आपात बिना कारण लगाया गया है, तो क्या वो न्यायालय में जाके कर सकता है, चुनौती दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था पंजाब में, लगाया था 20 जून 1951 को। राष्ट्रपति शासन बोल रहा है, प्रथम बार कहाँ लगा था? पंजाब में 20 जून 1951 को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आपात कितनी बहुमत से संसद में 6 महीने के लिए पास होता है? कौन सा भाई? राष्ट्रीय आपात। मैंने शुरू के पेज में भी करवा दिया था। राष्ट्रीय आपात पूछ रहा है तो कितने बहुमत से होता है भाई? ये विशेष 2/3 बहुमत से, ठीक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी वो हैं सदस्य, उसके 2/3 आप निकाल लो, उससे ही वो राष्ट्रीय आपात संसद में 6 महीने के लिए पास हो जाता है। आगे देखो 1962 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? 62 यानी कि जब चीन से भारत का युद्ध हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द में संविधान में कब जोड़ा गया था? यानी कि कहने होता जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह है, यानी कोई शब्द को हटाकर कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, उसकी जगह ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन से संविधान में जोड़ा गया था ये शब्द? देखो 44वें संशोधन में जोड़ा गया था 1978 में, और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, यानी कि इसको हटाकर अब 44वें संशोधन 1978 में इसको हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा जारी होने के लिए कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन होना संसद द्वारा होना चाहिए? आंसर है 1 महीने के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर रखनी चाहिए। देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन तरीका क्या अलग तरीके से पूछ रखा है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर रखना चाहिए, तो ये भी क्या 1 महीने के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई थी। जो आपातकाल है, इमरजेंसी लगाने की जो व्यवस्था है, तो वो कहाँ से ली गई थी, हमने जर्मनी से। कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से ली गई थी ये। नेक्स्ट देखो, भारत में संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन शक्ति हैं, यानी कि जो संविधान है हमारी, उसमें कितनी प्रकार के आपातकालीन शक्ति है, तो वो है आपकी, अरे ये क्या हो रहा है इसमें, 3 प्रकार की है, 352 और फिर 56 और फिर 60, 3 है ना, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 कब लगती है। जो अनुच्छेद 356 है वो कब लगती है, जब संविधान तंत्र फेल हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है, एक ही क्वेश्चन देखो, संविधान तंत्र का मतलब जब हमारा वो मुख्यमंत्री पे कोई काम नहीं होता, शासन नहीं चलता है, तो राज्यपाल बोले राष्ट्रपति से, जब मुख्यमंत्री से कुछ नहीं हो पा रहा, यानी शासन नहीं चल पा रहा, तो क्या 356 लगती है। राष्ट्रपति शासन ही तो है ये 356, तो लगती है, तो उसी को बोल देते संविधान तंत्र फेल हो जाता है जब, तो तब कौन सी लगती है, 356। या तो बोल दो संविधान तंत्र फेल हो जाए, या क्वेश्चन में ऐसा लिखा था जब राज्यपाल बोले कि मुख्यमंत्री से शासन नहीं लग रहा हो, तो तब ये आपका 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 360 कब लगती है, जब वित्तीय आपात हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार आपातकालीन शक्ति कब लगी थी। आंसर 26 अक्टूबर 1962 को। और 26 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत में द्वितीय आपात कब लगी थी, 1971, यानी 3 दिसंबर 1971, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1971 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, 71 में, तो आंसर इंदिरा गांधी और वीवी गिरी थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तृतीय आपात कब लगी थी, तृतीय आपात 1975 में लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आपात के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। आंसर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रीय आपात घोषणा करता है भाई राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। राष्ट्रीय आपात घोषणा राष्ट्रपति सिफारिश पे करता है। देखो पहले क्वेश्चन में कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति, लेकिन भाई किसकी सिफारिश पे करता है, तो यह है आपका मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है। और मैंने पीछे बताया है, मंत्रिमंडल में कौन आते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। तब ये बोले तो इसकी सिफारिश पे कौन करता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 आपात कब लगती है, तो 352 जब युद्ध व आंतरिक अशांति हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपात में कौन से मूल अनुच्छेद समाप्त नहीं होते, 20 और 21 समाप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा अनुच्छेद मूल रूप से स्वयं खत्म हो जाता है, तो स्वयं खत्म हो जाता है भाई, वो है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये क्या है, स्वयं खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 19 में है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो प्रेस होती है, जो हमारे जो न्यूज वाले होते हैं, वो उसी को तो प्रेस बोलते हैं, तो क्या वे स्वयं खत्म हो जाते हैं जब आपात लगता है। कौन सा राष्ट्रीय आपात लगता है, 19, वो स्वयं खत्म हो जाता है। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू की गई है,
तो कितनी बार? 3 बार। ठीक है, एक तो 62, 71 और 75 में। तीसरी बार राष्ट्रपात का क्या कारण था भाई? आंसर, आंतरिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? भाई राज्य की बात कर रही है, क्या जा रहा है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा तो राज्य कार्यभार किसके हाथों में होगा? राज्यपाल के हाथों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? राज्य में पूछा जा रहा भाई, देखो तो 356 में राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में वित्तीय की घोषणा कितनी बार हुई है? तो ये एक बार भी नहीं हुई अभी तक, यानी कि जो वित्तीय आपात है वो अभी तक नहीं लगा है। मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है? मिनर्वा मिल्स से भाई आंसर, आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि रीजन बताओ भाई आपातकाल का, कि आपातकाल का ये गलत है, गलत आपातकाल लगा रहे हो या सही आपातकाल लगा रहे हो, तो कोई व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है। तो इस शब्द को क्या बोलते हैं? मिनर्वा मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में उद्घोषणा के कितने दिन भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो यह 2 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपात किस प्रधानमंत्री के समय ज्यादा लागू हुई थी? तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी थी, तब ज्यादा लागू हुई थी, क्योंकि 71 और 75 दोनों में इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के समय ही राष्ट्रीय आपात ज्यादा लागू हुई। संविधान तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो यह 356 में। कौन सा पूछ रहा है? राष्ट्रपति शासन। आगे देखो, छह महीने करके कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? आंसर, 3 वर्ष तक। जो राष्ट्रपति शासन था 6 महीने कर कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है? 3 वर्ष तक। आगे देखो, यदि संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रपति आपात की घोषणा का अनुमोदन हो गया या कब तक प्रभावी रहेगी? आंसर है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर आपात लगाने का अधिकार मिल गया, कौन से संशोधन के तहत? 44वें संशोधन के तहत मिल गया। तो बस इतना ही, धन्यवाद। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है।